नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी हमें पवन जी ने भेजा है, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। और ये घटना उनके साथ में 2013 में घटी थी। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, ये जानने के लिए चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम पवन है। मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ में 2013 में घटी थी। मैं एक 22-23 साल का नौजवान था और हम गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुझे कोई मेहनत मजदूरी मिल जाती तो मैं वो कर लेता था, जिससे हमारे घर का थोड़ा बहुत काम चल जाता था। लेकिन वो मेहनत मजदूरी हमेशा नहीं मिलती थी। और एक दिन एक मेरा दोस्त मुझे अपने साथ एक शादी ब्याह का काम में ले गया। मैं जब घर लौटने लगा तो रात तो हुई चुकी थी, और वो भी आधी रात। क्योंकि मैं जब वहाँ से निकला तो शादी ब्याह का काम था, तो रात होना ही था। जब मैं अपने गांव के करीब पहुँच गया तो हमारे गांव के पास में एक बड़ा सा गड्ढा है, जो गांव का पूरा जो गंदगी है, नाली का पानी है, उसमें आकर के गिरता है, और वो एक बड़ा सा तालाब जैसा बन गया है। और उसके पास रात में तो बहुत ही डर लगता था। उस गड्ढे के पानी में अजीब वो गरीब आवाज़ कभी कभी सुनाई देती थी, क्योंकि उसी के पास में मेरा घर बना हुआ था। अब मैं उस गड्ढे के पास में अब गुजर रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे में कोई चल रहा है। अब तो मेरे जैसे प्राण सूख गया, क्योंकि मुझे जानकारी थी कि इस गड्ढे के आसपास में भूत प्रेत रहते हैं। आज जब मैं मुड़ करके देखा तो मैं एकदम कांप गया था डर से। मेरे पीछे में एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत मेरे तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी, और वो भी तेज कदमों से। उसके पाजेब की आवाज़ भी अब सुनाई पड़ने लगी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि आधी रात के वक्त में गांव की कोई महिला तो इस अंधेरी जगह में आएगी नहीं। ये जरूर ही ये कोई चुड़ैल है जो इसी गड्ढे में रहती है। हाँ, मैं तो जैसे बंदूक की गोली की तरह भागा, दौड़ता हुआ और सीधा अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खोला और सीधा अपने कमरे में आकर के लेट गया। मेरी माँ कहती रहेगी, अरे क्या हुआ, तो इतना हाँफता हुआ क्यों आ रहा है? मैंने बोला, माँ मुझे अकेले में सोने दे, तुम जाओ। और मैं अपनी आंख बंद करके अब बस लेटा रहा। उसकी पायल की आवाज़ मेरे कानों में अब भी सुनाई दे रही थी। मैं डर से कांप गया था। मैं अपनी आंख बंद करके नींद लेने की कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। और यहाँ तक अब उसकी पाजेब की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे अपने माँ को बताना चाहिए था, लेकिन मैं डर के मारे अपनी माँ से बता नहीं पाया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहा, अपने कान बंद करता था, लेकिन तब भी वो आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। करीब आधा घंटा अब व्यतीत हो चुका था, और फिर वो खामोशी सी हो गई थी। अब मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। और तभी एक आवाज़, एक चिल्लाहट मुझे सुनाई दी। वो चिल्लाहट मेरी पड़ोसी
पड़ोसी थे, मेरे चाचा थे। मेरे घर के सामने में उनका घर था और वो मेरा नाम लेकर के पुकार रहे थे, पवन पवन बेटा जरा बाहर निकल, ये देख बलबीर अपने पत्नी को मार रहा है, लग रहा है इसको आज जान से मार देगा, बेटा जल्दी से निकल, इसको तू संभाल, नहीं तो अपनी पत्नी को मार देगा, आ जा जल्दी से। अब मैं चाचा की अपनी आवाज़ तो पहचानता था, वो आवाज़ मेरे चाचा का ही थी। हाँ, बलबीर और उसकी पत्नी में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। बलबीर दारू पी के आता था और पत्नी से उसकी बहस होती थी और इस पर कभी कभी दोनों की लड़ाई तेज हो जाती थी। लेकिन ये सब दिन में होता था, लेकिन ये तो आधी रात का वक्त हो रहा है। अब मुझे लड़ाई की आवाज़ कोई सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, चाचा जरूर मुझे चिल्ला रहे थे। मैं अब आवाज़ सुनकर चाचा का मैं सोया हुआ था उठ करके बैठ गया और तब तक चाचा मेरी जो रूम का दरवाज़ा था जो बाहर गले में खुलता था वो दरवाजे को पीटने लगे। अब मेरा नाम लेकर के पवन पवन बेटा जल्दी से आ जा, बलबीर अपनी पत्नी को मार रहा है, वो तो लग रहा है कि आज उसको जान से मार देगा, बेटा जल्दी से उसको बचा, आप बाहर निकल। अब मैं बिस्तर से उठ गया। अब मुझे डर था कि कहीं बलबीर अपनी पत्नी को मार ना दे, क्योंकि वो जब नशे में होता था तो आगे पीछे नहीं देखता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब मैं जल्दी से उठ करके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला तो सामने में मुझे कोई नज़र नहीं आया। वो चाचा तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे और तभी चाचा की आवाज़ उस गड्ढे की तरफ से, वो तालाब की तरफ से आने लगी। पवन बेटा इधर मैं हूँ, मैं आजा, इधर इधर है बलबीर, वो अपनी पत्नी को मारे जा रहा है। और मैं अब निकलने लगा, उस गड्ढे की तरफ जाने लगा चाचा की आवाज़ सुन करके। और उस चाचा का जो बेटा था वो संजोग से चारपाई डाल करके अब बाहर ही सो रहा था। और वो जब मैंने दरवाज़ा खोला और जब उस गड्ढे की तरफ जाने लगा तालाब की साइड में तो उसकी नींद खुल गई। और वो कहने लगा, अरे पवन कहाँ जा रहा है तू आधी रात को उस तालाब के पास में, गड्ढे के पास में, तेरा दिमाग खराब हो गया? अब तो जैसे मैं होश में आया। मैंने बोला, भैया चाचा ने मुझे आवाज़ दिया था कि बलबीर अपनी पत्नी को मारे जा रहा है, आकर के बचाओ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो भैया मुझे डांटने लगे, बेवकूफ़ मत बन, जा अपने कमरे में सो जा, वो आवाज़ उस चुड़ैल की है, वो आवाज़ बदलने में माहिर है, क्या तुझे मालूम नहीं है? अब तो जैसे मैं और डर गया था और सीधा अपने कमरे के अंदर भागा, दरवाज़ा बंद करके और लेट गया। नींद अब भी मुझे नहीं आ रही थी। वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी जो चाचा मुझे चिल्ला रहे थे, बलबीर बलबीर मार देगा अपने वाइफ को, अपने पत्नी को, तू आजा बेटा, आजा बेटा। वही आवाज़ मेरे कानों में अभी भी गूंज रही थी। मैं जैसे तैसे रात को काटा, लेकिन जब सुबह हुई ना तो मुझे बुखार चढ़ गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और सुबह में जब माँ मेरे पास में आई तब मैं सारी घटना को बताया कि माँ मेरे साथ में ऐसा हुआ था। मेरी माँ मुझ पर नाराज़ हो गई और कहने लगी, बेटा तेरे को उसी टाइम बताना था तो मैं कुछ कर पाती। चल अभी भी देर नहीं हुई, तुझे मैं मंदिर में ले चलूँ पुजारी जी के पास में, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है बेटा। और फिर हम उस मंदिर में चल पड़े थे पुजारी जी के पास में। सारी घटना मैं पुजारी जी को बताया। पुजारी जी भी मुझे डांटने लगे और कहने लगे, पवन तुझे आधी रात में उस तालाब के पास क्यों जाना था? तो एक बार जब आ गया अपना काम करके और तुझे पता लग गया था कि तेरे पीछे वो औरत है, वो तेरे पीछे आ रही है, तो तुझे तो समझ जाना चाहिए था कि वो चुड़ैल है और वो अपना भेष बदल रही है, आवाज़ बदल रही है, तो तुझे इतना समझ में नहीं आया। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे से तो गलती हो गई थी।
अब पुजारी जी झाड़ फूँक करने लगे और एक लाल धागा मेरे को दिए कि बेटा इसको अपने हाथ में बांध ले और ध्यान रख, रात के टाइम में कभी भी उस तालाब के पास में मत जाया कर। वो तालाब में उस चुड़ैल का वास है, और ख़ास करके अमावस की रात को। और ये भी संजोग था कि जो पिछली रात बीती थी वो अमावस की रात ही थी। तो ऐसा क्या होता है अमावस की रात को जो चुड़ैल, भूत, प्रेत, जिन्नात ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं? वो पंडित जी हमें बता रहे थे कि देख बेटा, अमावस की रात को आत्माएं ताकतवर हो जाती है, और कई तो इतनी ताकतवर हो जाती है कि उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे ये चुड़ैल थे जो तेरे साथ में आई थी और तुझे आवाज़ देकर के बुला रही थी, इसमें पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, इसलिए ये तेरे साथ में ऐसा खेल रात में किया था। चल अच्छा हुआ तो उसके चंगुल से बच गया, लेकिन उसका साया का असर तेरे ऊपर आ गया है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और वास्तव में पंडित जी ने मुझे बिल्कुल भला चंगा कर दिया था, लेकिन वो लाल धागा मैं महीनों तक बांधे रहा था। अब तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि रात के आधी रात के वक्त में मैं उस गड्ढे, उस तालाब के पास चला जाऊं। तो दोस्तों, ये थी पवन जी की भेजी हुई घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और ये चैनल भी आप ही का है, आपको इसको अपना प्यार देना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही कहानी में। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।